नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और आपको बता दें कि आज किसानों ने रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया था। करीब 4 घंटे तक किसानों ने ट्रेन रोकी। 12 बजे से 4 बजे तक का यह कार्यक्रम था। इस दौरान देश भर में जगह जगह किसानों ने रेल रोकने की कोशिश की है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि किसानों का रेल रोको आंदोलन खत्म हो गया है। किसानों ने 4 घंटे के लिए इस आंदोलन का आह्वान किया था और कहा था कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक वो ये आंदोलन करेंगे और इस दौरान ट्रेनें रोकेंगे। जगह जगह की तस्वीरें भी सामने आई है, वो तस्वीरें मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियों ने भी किसानों के इस आंदोलन में साथ दिया है और किसानों के झंडे के साथ साथ कांग्रेस का झंडा, एनसीपी का झंडा, लेफ्ट का झंडा भी इस आंदोलन में देखने को मिला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किसान आंदोलन के दौरान की तस्वीरें हैं, जहां पर देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों ने आह्वान किया था कि वो रेल रोकेंगे और ये एक तरह से सांकेतिक होगा और कोशिश होगी सरकार पर दबाव बनाने की कि पिछले 85 दिनों से किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन को अब अंजाम तक पहुंचाया जाए और सरकार जो मांग है इस आंदोलन के जरिए उस मांग को पूरा करे। ये 4 तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब की तस्वीरें हैं, जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आंदोलन किया गया है। कई जगह ट्रैक्स पर बैठ गए किसान, कई जगह रेलवे पटरियों पर किसान लेटे हुए नजर आए और हाथों में झंडे लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया है। हालांकि अगर मैं बात करूं इस आंदोलन के असर की, एक पूरे असर की, तो बहुत सीमित इसका असर देखने को मिला है। हालांकि किसानों की पुलिस से इस दौरान कई जगह तीखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन जो ज्यादा असर है वो महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, बिहार और राजस्थान में देखने को मिला है। सबसे पहले आप महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब और राजस्थान की 4 तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। नासिक में किसानों के समर्थन में अलग अलग संगठन भी उतर कर आए और रेल ट्रैक पर खड़े होकर ट्रेन रोकने की कोशिश की गई। इसके साथ ही सरकार के खिलाफ भी यहां जमकर नारेबाजी हुई है। यहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पटरी से हटा दिया, तो राजस्थान के जयपुर में किसान पटरी पर बैठे नजर आए। प्रदर्शन कर रहे इन किसानों के हाथ में तख्तियां थीं जिसमें सरकार के खिलाफ नारे लिखे हुए थे। इसके अलावा प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के मोदीनगर की है, जहां प्रदर्शनकारी ट्रैक पर आए और काफी देर तक ट्रैक पर जमा रहे। चौथी तस्वीर पंजाब के अमृतसर की है, जहां प्रदर्शनकारी किसान पटरियों पर लेट गए और इस दौरान सरकार के खिलाफ ये किसान जमकर नारेबाजी कर रहे थे। हालांकि इस दौरान इनकी सिर्फ एक मांग थी कि जो तीनों कृषि कानून हैं वो सरकार वापस ले। 85 दिनों से किसान कह रहे हैं कि हम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांग को सरकार सुन नहीं रही है और सरकार पर दबाव बनाने के लिए ही आज रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया गया। और इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस रेल रोको आंदोलन में किसानों के इस अभियान में आज सियासी पार्टियां भी कूद पड़ी। पटना में किसानों के रेल रोको समर्थन में पप्पू यादव की पार्टी उतर आई। जन अधिकार पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता यहां पटरियों पर उतर आए और रेल रोकने की इस दौरान इन कार्यकर्ताओं ने कोशिश की है। हाथों में जन अधिकार पार्टी का झंडा लिए ये कार्यकर्ता पटरी पर लेट गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद पुलिस के साथ इन कार्यकर्ताओं की तीखी बहस हुई। कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव भी मौजूद थे। पुलिस के अधिकारियों ने पप्पू यादव को काफी देर तक इस दौरान समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वहां पर काफी देर तक बहस होती रही, हंगामा होता रहा और ट्रैक पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता जमे रहे। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटरियों पर लेट गए, हाथ में बैनर्स लिए हुए थे, पोस्टर्स लिए हुए थे, किसानों के समर्थन में नारेबाजी ये लोग कर रहे थे। बिहार में पप्पू यादव किसानों के पक्ष में उतरे हैं तो सवाल ये उठने लगा कि क्या रेल रोको सरकार के खिलाफ विपक्ष का एजेंडा है, क्योंकि पुणे में भी जो देखने को मिला है उससे तो कम से कम यही नजर आ रहा है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रेलवे ट्रैक जाम करने आए प्रदर्शनकारियों ने हाथों में कांग्रेस का झंडा थामा हुआ था। इसके अलावा प्रदर्शन कर रहे इन प्रदर्शनकारियों के हाथों में लेफ्ट का झंडा भी था। साथ ही ये प्रदर्शनकारी एनसीपी के झंडे भी लहराते हुए नजर आए हैं। 3 तस्वीरों में आप देखिए, एक में लेफ्ट का झंडा, दूसरे में एनसीपी का झंडा और तीसरे में कांग्रेस का झंडा, जिसने ये सवाल उठाया है कि जो आरोप सरकार और सत्ता पक्ष लगाता है कि दरअसल ये आंदोलन गैर राजनीतिक नहीं रहा है, ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल एक राजनीतिक आंदोलन हो गया है। इस तस्वीर को देखने के बाद ये सवाल आज जरूर उठे हैं। हालांकि इन लोगों ने यहां पर रेल रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन्हें यहां से हटा दिया। हंगामा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चूंकि पहले से ही पुलिस को पता था और पुलिस के अलावा जीआरपी, आरपीएफ पूरी तरह से तैनात थी, तो जब प्रदर्शन करने की, हंगामा करने की, पॉलिटिकल स्टंट करने की कोशिश की गई तो इस दौरान पुलिस ने इन अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ताओं को हटा दिया। अब किसानों के इस रेल रोको में सियासी दल कूदे तो बीजेपी भी मैदान में उतर आई। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर तीखा वार किया। नकवी साहब, जिस तरह से आज जो है किसान जो
और हम अपना हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। नकवी साहब, जिस तरह से आज जो है किसान संगठन है, उन्होंने आज रेल रोको का जो आह्वान किया है 12 से 4 बजे के बीच, और जिस तरह से जो विपक्षी दल हैं वो समर्थन में लगातार किसानों के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। देखिए, मुझे क्या लग रहा है कि विपक्षी मतलब कि आप करें कांग्रेस या कुछ उनके और लघु मकबूल पार्टियां हैं, एक बात समझने की जरूरत है कि किसानों के किस मुद्दे पर ये आंदोलन कर रहे हैं। जो कोई मुद्दा है ही नहीं उसको आप मुद्दा बना करके आंदोलन कर रहे हैं। आपने 3 इश्यूज कहे थे, एमएसपी की बात कही थी, आपने मंडियों की बात कही थी, उसके अलावा आपने जो है वो किसानों के जमीनों की और खेत खलिहानों की सुरक्षा की बात की थी। तीनों की गारंटी सरकार दे रही है, पुख्ता गारंटी दे रही है। अब मुद्दा कहाँ रह गया भैया? अब जो है वो सिर्फ जो है वो झूठ के झाड़ और लफाजी के पहाड़ का मुद्दा रह गया है कि झूठ के झाड़ और लफाजी के पहाड़ से किस तरह से देश को बदनाम करो, किस तरह से लोगों को गुमराह करो। और ये गुमराही गैंग पूरी तरह से सक्रिय है, क्योंकि ये पिटे हुए पॉलिटिकल जो प्राणी है उनके सामने कोई और विकल्प रह नहीं गया है। तो वो इस तरह से हर महीने, हर 2 महीने, 4 महीने में इस तरह के साजिशी सिंडिकेट सामने दिखाई पड़ते हैं। ईसा रबी की गिरफ्तारी को लेकर विपक्षी दल जो हैं, चाहे राहुल गांधी हों, चाहे आप पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों, कई सवाल खड़े किए गए। देखिए, इनको तो वो सब लोग अच्छे लगते हैं जो भारत द्वेषित हैं, जो भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र साजिश करते हैं। धन्यवाद। कैमरामैन पंकज के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो अभी आप केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को सुन रहे थे और किसानों के इस रेल रोको पर अब कांग्रेस का क्या कहना है, जरा वो देखिए। मैं समझता हूं कि सरकार को इस बात को समझ लेना चाहिए कि किसान पीछे हटने नहीं वाला। और जिस तरह से हमारे पंजाब के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और इलेक्शन, लोकल बॉडीज के इलेक्शन के नतीजे आए हैं, उससे साफ जाहिर है कि जनता पंजाब की इनसे बहुत दुखी है और किसान के साथ है पंजाब की जनता। और इनके जो गढ़ थे, जैसे होशियारपुर, वो बाकी भी जगह जहां इनके गढ़ थे भाजपा के, वहां ये बुरे तरीके से हारे हैं और कहीं कहीं तो इनको वोट नोटा से भी कम पड़ा है। तो कपिल सिब्बल साफ साफ यहां पर कह रहे हैं कि भाई सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, किसान पीछे नहीं हटेगा। बल्कि वो तो ये उदाहरण भी दे रहे हैं कि आप देख लीजिए कि पंजाब के जो अभी इलेक्शंस हुए हैं, जिनके कल ही नतीजे सामने आए हैं, उसको देखकर तो सरकार को कम से कम चेत जाना चाहिए, सरकार को कम से कम समझना चाहिए कि किसान क्या कर सकते हैं। राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं? नेता हैं बड़े इस पूरे संयुक्त किसान मोर्चा के और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठकर इस आंदोलन को वो लीड कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। क्षेत्र में जा रहे हैं, जब सरकार बात करेगी बात कर लेंगे हम। और जा रहे हम तो देश में जा रहे हैं, पूरे देश में जाएंगे। क्यों पश्चिम बंगाल में नहीं जा सकते हम? वहाँ पे भी तो धान की खरीद नहीं हो रही, और जो वहाँ का मछुआरा है उस पर भी दिक्कत है, वहाँ किसान दिक्कत में है वहाँ का। अच्छा, चुनाव है तो बताओ हम क्या करें? आंदोलन भी तो अभी चल रहा है, अब चुनाव है तो हमारे पे क्या इलाज है? भाई चुनाव है। और इससे पहले कि मैं डिबेट शुरू करूं, बहस की शुरुआत करूं, क्योंकि सवाल देखिए बहुत सारे हैं, क्योंकि 85 दिन का वक्त हो गया, आज 85वां दिन है, लेकिन अभी तक ये आंदोलन कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। तो इसीलिए आज की डिबेट के सवाल इस रेल रोको आंदोलन के बाद है, वो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। 4 घंटे का घमासान हुआ, जो प्लान था किसानों का, कहां इस दौरान घमासान देखने को मिला, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। यूपी टू पंजाब रेल रोको कितना कामयाब रहा, इस पर हम बातचीत करेंगे। किसान नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। किसानों ने रोकी रेल, तेज हुआ सियासी खेल, क्योंकि कई सियासी झंडे भी इस दौरान हमें देखने को मिले हैं, नजर आए हैं। और आंदोलन किसान का, लेकिन क्या एजेंडा इसके पीछे विपक्ष का है? इन तमाम सवालों के हम जवाब लेंगे। और मेरे साथ पैनल इस वक्त जुड़ गया है, जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले उनको इंट्रोड्यूस करता हूं, फिर इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ शिवम छाबड़ा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो साथ में जुड़ गए हैं। शिवम जी, स्वागत है आपका। मेरे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। अनुमा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं शिवम जी। 85 दिन हो गए हैं, किसानों ने इस दौरान चक्का जाम कर दिया, बसों को रोका, गाड़ियों को रोका, आज रेल भी रोक दी। किसान ये कह रहे हैं कि भाई हम क्या करें, सरकार समझ ही नहीं रही है, सरकार हमारी परेशानी नहीं समझ रही है, हम करेंगे तो क्या करेंगे, यही सब तो करेंगे ना। ये सब कुछ सरकार को एक तरीके से दबाव में लेने के लिए कर रहे हैं किसान, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है, वो ये भी कह रहे हैं। हल कैसे निकलेगा? आंदोलन किस लिए था?
अभी आपने की जो एक काउंटर चलाई, उन्होंने बहुत स्पष्ट से कहा 3 प्रमुख विषय थे, एमएसपी का, मंडी का और उनकी किसानों की जमीन पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गारंटी देश की सरकार को दे रही है। लगातार हमने 11 दौर की बात किसान नेताओं की और सरकार की, तो चाहा कि कहीं शांतिपूर्वक तरीके से आप आंदोलन, बार पर सरकार ने ये निवेदन किया कि साहब आप अपना आंदोलन वापस कीजिए, बातचीत वापस कीजिए और अपना काम और अपने अपने कामों में हमको लग लेना चाहिए, इसमें बुरा नहीं है। लेकिन ये बात है कि इस देश के तो पार्टियां हैं जिनको इस देश की जनता ने नकार दिया है, वो अपनी टीस मिटाने के लिए किसान आंदोलन की आड़ के अंदर में सरकार का विरोध करते हुए इस प्रकार का इंस्टिगेशन कर रही हैं। तो ये पूर्णतः राजनीतिक आंदोलन है। और आपने भी देखा होगा राकेश कैद जी के मंच पर से राजनीतिक लोग लगातार पहुंच रहे हैं, जो है, और इससे सिद्ध हो जाता है कि ये किसान आंदोलन अब किसान आंदोलन नहीं रहा, क्योंकि विषय ही बिना किसी विषय के आंदोलन करना तो कहीं ना कहीं तो अंग्रेजी में कहा मतलब विषय कैसे नहीं है क्या? लेकिन नहीं, आप कह रहे हैं विषय नहीं है, लेकिन किसान तो जमा है ना बॉर्डर्स पर। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान है, सिंघू बॉर्डर पर भी किसान है, टिकरी बॉर्डर पर भी किसान है, और जो आज आंदोलन कर रहे थे वो भी किसान है। क्या सरकार इनको किसान नहीं मानती? जो आंदोलन कर रही है ये किसान नहीं कर रहे हैं, कोई और है क्या? रोहित जी, हम उन सभी लोगों को किसान मानते हैं जो वास्तव में इस आंदोलन का हिस्सा हैं। लेकिन दुख की बात है कि उन किसानों को बरगलाया जा रहा है। ये दुख की बात है कि उन किसानों को ऐसी विपक्षी पार्टियां बरगला रही हैं कि साहब आप हटिएगा मत, सरकार ऐसा करेगी, सरकार वैसा करेगी। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ, यदि आपको सरकार की मंशा में कहीं भी 1% की भी त्रुटि दिखती हो तो आप कह दीजिए कि आप सरकार ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। लेकिन दुख का विषय है कि आप एडवेंसी से, जिद से कोई काम नहीं कर सकते। सरकार ने हर संभव प्रयास किया। हमने ये भी कहा कि यदि आपके मन में कोई संशय है, कोई आपको लगता है कि हाँ भाई इस पूरे एक्ट कानून के अंदर आपको लगता है, सरकार को नहीं लगता, सरकार को लगता है कि बेस्ट पॉसिबल कानून है, देश के किसानी के हित कानून है, देश का हित इसमें होगा, किसानों का हित इसमें होगा, सरकार मानती है। लेकिन फिर भी किसानों को, किसान संगठनों को, उनके नेताओं को ऐसा लगता है कि इसके अंदर में कोई त्रुटि है, उसको अमेंडमेंट कर लेनी चाहिए, अमेंडमेंट करके इसको लागू कर देना चाहिए। उसके बाद भी जब आप सोचिए बात नहीं बनी, उसके बाद भी सरकार ने कहा कि साहब 1.5 साल का हम समय देते हैं, ब्रीदिंग पीरियड देते हैं, हम भी आपस में आपसे चर्चा करेंगे, आपके लोग भी हमारे से बातचीत करेंगे, हम 1.5 साल तक इसको लागू नहीं करेंगे। उसके बाद भी अगर किसान नहीं मान रहे तो निश्चित रूप से उनकी मंशा पे जरूर शक होता है कि वो किसके, वो आगे तो निश्चित है, लेकिन उनके पीछे बैकरूप में कौन चला रहा है उनको, ये निश्चित एक विषय है जो सबकी जानकारी था। ठीक है, मेरे साथ 2 मेहमान और जुड़ गए हैं। मेरे साथ चौधरी साबित मलिक, अध्यक्ष किसान यूनियन के, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं, और AK मिश्रा साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी साथ में जुड़ गए हैं। सर, आप दोनों का भी इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। चौधरी साबित मलिक जी, शिवम छाबड़ा जी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, कि सरकार की मंशा में कोई भी खोट नहीं है। सरकार तो लगातार बातचीत कर रही थी, लेकिन किसान अड़ गए हैं किसी चीज को लेकर, और अब किसान जो है वो विपक्ष के बहकावे में आ जा रहा है, और इसीलिए किसानों के इस आंदोलन में विपक्ष के झंडे भी दिखाई देते हैं। एनसीपी का झंडा भी दिखाई दिया आज पप्पू यादव की पार्टी का झंडा भी दिखाई दिया, आज कांग्रेस का झंडा भी दिखाई दिया, आज लेफ्ट का झंडा भी दिखाई दिया। ये कह रहे हैं कि अब विपक्ष के हाथों में खेल रहे हैं लोग। इनको बहुत सारी गलतफहमियां हैं इस आंदोलन को लेके, इसी में इन लोगों को नुकसान हो रहा है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि किसानों का जो आंदोलन था वो अपने दम पे शुरू हुआ, और किसान आज भी अपने दम पर लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर कोई आ रहा है किसी स्टेशन पे या कोई राजनीतिक पार्टी चली गई है तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी, इन्होंने अभी बात कही कि बहका रहे हैं। अरे हम आप लोगों के पास में जाके 8-8 घंटे बैठते थे, मीटिंग करते हैं, आप लोग तो हमको बहका नहीं पा रहे या समझा नहीं पा रहे, ये आपकी नाकामी है। और विपक्ष वाले जो अपने घर में बैठे हैं वो हमको बहका देते हैं। ऐसा नहीं है, आपकी रणनीति और राजनीति में दोनों में अंतर है। आप लोगों ने जो किसानों से वादे किए थे वो सारे वादे आपके झूठे हुए हैं। आपने कहा था C2 का लाभ देंगे, आपने वो नहीं दिया। हम मांग रहे हैं कि हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दीजिए। आप ही ने कहा था कि MSP की गारंटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब मुख्यमंत्री थे तब ये बात उठाई थी। हम इनसे ज्यादा नहीं मांग रहे। अगर C2 का हम मांगने लगे तो ये क्या करेंगे? अगर हम C2 का लाभ मांगते हैं तो 600 रुपए धान पे बढ़ने, और कम से कम नहीं तो 650 रुपए गेहूं पे बढ़ेंगे। अरे हम तो अभी ये कह रहे हैं
आप कुछ भी करिए, कैसे भी कर रहे हैं, हमको कम से कम मिनिमम तो दे दीजिए। ये कहाँ का न्याय है कि सरकार तो खरीदे गेहूं 1975 रुपए में और बाहर का व्यापारी खरीदे 1400 रुपए में, तो ये कहाँ का न्याय है? अरे कौन सी ऐसी मजबूरी है सरकार के पास कि वो खुद तो महंगा खरीदना चाहती है और उद्योगपतियों को सस्ता दिलाना चाहती है। और ये अभी कह रहे थे हम बात करेंगे, इसी तरीके से मंडी खत्म हो गई, उद्योगपतियों की तिजोरी में हमारा अनाज बंद हो जाएगा। दूसरा, हमारी जमीन जो है वो वाकई में कुर्क हो जाएगी। इस अधिनियम के अंदर लिखा हुआ है, अगर ये कहते हैं, मैं बताता हूँ कि काला क्या है। अध्याय 3 भाग 2 पॉइंट नंबर 4 पर लिखा है कि किसान को जो पैसा देना होगा, विवाद होगा, वो एसडीएम की कोर्ट तक जाएगा, वो आगे न्यायालय में नहीं जा सकता। उसके बाद में जो वसूली होगी वो भू राजस्व के माध्यम से होगी। नहीं, उस क्लॉज पर तो नहीं, उस क्लॉज पर तो सरकार ने अपनी सहमति दी है ना कि नहीं? उस क्लॉज पर तो सरकार ने सहमति दी है कि सिविल कोर्ट जा सकते हैं। कि आपकी बातचीत हुई थी ना, उस पॉइंट पर तो बातचीत हुई थी। शिवम छाबड़ा जी, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो उस पर तो बात हुई थी शायद उस क्लॉज पर। चौधरी साहब को जानकारी दी, हमने 2 मांगे मान ली है, 50% हमने उसको भी कहा कि उसको ठीक कर देंगे। अगर वैसे तो उसके बावजूद ऐसा लगता हो उसको ठीक करना है तो उसको भी ठीक करने की बातचीत उसके अंदर सहमति बन गई थी और वो करने को सरकार तैयार थी। आप जो कुर्ता पहने हो उसमें 56 छेद हो गए हैं, तो उसको सिलवा के पहनोगे कि नया कुर्ता लोगे? जब आप खुद कह रहे हो इसमें बहुत सारी कमियां हैं, तो इसमें बदलाव करने में क्यों अड़े हुए, इसको वापस क्यों नहीं लेते हो? साहब, हम बहुत सारी कमियां हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि यदि किसान संगठन को लगता है कोई त्रुटि है तो उसको ठीक किया जा सकता है, उसको ठीक कर देते हैं। हम नहीं बता रहे, आप खुद कह रहे हो कि इसमें 18 सूत्र है, आप खुद इसमें बदलाव करने की बात कह रहे हो, आप खुद मान रहे हो कि इसमें कमियां हैं, हम नहीं बता रहे। मैं उनके पास चलता हूं, मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगा। मैं अनुमा आचार्य जी के पास चल रहा हूं। अनुमा आचार्य जी, सरकार को हमने भी सुना, हम किसानों का आंदोलन भी देख रहे हैं, लेकिन अभी कुछ देर पहले मैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब को सुन रहा था। उनका ये कहना था कि दरअसल ये पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणी जो हैं वो किसानों को भड़का रहे। उनका इशारा विपक्ष की तरफ था। जी, मुझे पूरी बात कहने दीजिएगा और बीच में कोई अगर अटकेगा तो उसका फिर वॉइस बंद कर दीजिएगा। मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी में जो सरगम है ना, वो एक संस्था बनाती है और फिर ये सारे मिलकर राग दरबारी गाते हैं। तो इससे केवल चुनाव जीता जा सकता है, देश नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि देश चलाने के लिए अलग अलग विचार की जरूरत होती है और ये समझ नहीं पाते। क्योंकि विपक्ष अगर इतने मैच्योर्ड किसानों को जो बरसों बरस से खेती करते आ रहे हैं उनको भड़का सकता है, तो फिर ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये तो कमाल ही कर रहे हैं। अच्छा, मुख्तार अब्बास नकवी जी की आपने बातें सुनी, किसी ने लिख कर दिया है उन्हें, साजिशी सिंडिकेट, गुमराह गैंग, झूठ के पहाड़ और पता नहीं किसके झाड़, ये सारी तुकबंदी, तिकड़म और तरन्नुम किसान आंदोलन ने हैक कर ली है। इनको पंजाब के संकेत भी नहीं दिखते। एक और चीज बता दूं इस किसान आंदोलन के बारे में, सफल असफल के ऊपर, कामयाब नाकामयाब के ऊपर इतनी जिरह करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक सांकेतिक आंदोलन था, 4 घंटे के लिए था। राकेश टिकैत जी ने कहा था कि ये बंद रेलों को चालू कराने के लिए है, इसमें चालक को वो जलपान कराएंगे, माला पहनाएंगे। और हमारे विदिशा, जो जहां से मैं आती हूँ, जिस शहर से मध्य प्रदेश में, वहां के विधायक शशांक भार्गव जी ने भी ये आंदोलन किया था। ये और बात है कि प्रिएम्प्टिवली उनको सबको गिरफ्तार कर लिया गया है धारा 151 लगाकर। लेकिन ये आंदोलन किसानों की तरफ से एक तरह का सरकार के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है और ये देशव्यापी आंदोलन है, ये चलेगा, ये लोकतंत्र का आंदोलन है। विपक्ष आ रहा है, सामने से आ रहा है, कितनी अच्छी बात है। इनकी तरह विवेकानंद फाउंडेशन की आड़ में एक लोक जनपाल का, वो जन लोकपाल का चोगा पहन के नहीं आ रहा है, तो विपक्ष बिल्कुल आएगा। देश के हर लोकतंत्र की लड़ाई में विपक्ष को आना चाहिए, विपक्ष आ रहा है। इनकी तरह विपक्ष ने कोई धोखाधड़ी नहीं की है कि नाम लिया जन लोकपाल का और अपने प्यादे बिठा दिए और आगे चल के एक आंदोलन खड़ा करके सरकार गिराने की साजिश करी। इस तरह से विपक्ष नहीं कर रहा है, ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छे संकेत है। पंजाब का जो कल जिस तरह से क्लीन स्वीप हुआ है बीजेपी का, वो भी अच्छा संकेत है। देश धीरे धीरे समझ रहा है और बंगाल भी, जहां जिस तरफ अभी राकेश टिकैत, वहां भी जाएंगे, क्योंकि ये देशव्यापी आंदोलन है। खाप पंचायतें इसे और भी ज्यादा मजबूत कर रही हैं और बीजेपी की जमीन हिली हुई है। अनुमा जी, अब मुझे
चलना है शिवम जी के पास। शिवम जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आपकी बातों को सुनकर मैं जरा उनकी मुस्कुराहट का राज जान लूं। राकेश टिकैत बनाने वाली हैं, राहुल गांधी जल्दी वहां से वाले हैं। इतना बखान कर दिया राकेश टिकैत का इन्होंने। इनसे जरा पूछ लीजिए इन तीनों कानून के अंदर में इनको क्या काला लगा, उसका जवाब इनसे नहीं निकलेगा। केवल ये जरूर पता लगेगा कि राकेश टिकैत कितने बढ़िया आदमी है, उन्होंने ये आंदोलन किया, उसके साथ उन्होंने बता दिए। लेकिन तीनों कानून के अंदर में क्या काला है उसकी जानकारी इनसे नहीं निकलेगी। रीजन भी हमसे खूब निकलेगी। आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, हमने तो पढ़ा हुआ है कानून। छोड़िए भी, हर किसी के ऊपर यही इल्जाम लगाते हैं ना आप लोग। मैं कह रहा हूँ मुझसे पढ़ा लिखा नहीं कर लेंगे। शिवम जी, आपको मुझसे तीनों पे बहस करनी है, आप मुझसे बहस कर लीजिए। कौन पढ़ा है कौन लिखा है इसका भी फैसला हो जाएगा। इसका नहीं है, पानी हो फायदा होगा। आप बता दीजिए, आप बताइए इन तीनों के अंदर में कहाँ लिखा है एमएसपी? इस तीनों का कहाँ लिखा है? मंडी आपकी जुमलेबाजी में कुछ नहीं रखा, आपकी किसान की बंदियों में कुछ नहीं रखा, इन तिकड़मों में कुछ नहीं रखा। इस तरह के संकेत पढ़ने चाहिए आपको संकेत पढ़ने चाहिए। नहीं, मैंने ये आपसे सीधी बात कही। इन तीनों कानून के अंदर एमएसपी बंद हो गया है। तेल नहीं रहा, कानून में कहाँ लिखा है कि बंद हो रही है? इन तीनों कानून में कहा लिखा है कि किसानों की जमीन खतरा है। किसानों को मैं स्वीकार करता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ताओं की आदत है, कोई मुझे मालूम है है ऐसे करते हैं, मुझे उसमें कोई नहीं लगती, कोई बात नहीं। अरे छोड़िए जनाब, छोड़िए जनाब, मैं तो आपसे इतनी शालीनता से कह रही हूँ, छोड़िए जनाब, आपने तो लगातार। ठीक है, एके मिश्रा साहब के पास में चल रहा हूँ, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं। मिश्रा साहब, आपने दोनों पक्षों की बातें सुनी, तीनों पक्षों की। इनफैक्ट आपने बीजेपी को भी सुना, आपने किसान को भी सुना क्योंकि किसानों के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, आपने कांग्रेस को भी सुना। बीजेपी कहती है कि इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया है, विपक्ष कहता है हम तो कूदेंगे इस आंदोलन में। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि देखिए पंजाब का रिजल्ट आप देख लीजिए, अब बंगाल का रिजल्ट देख लीजिएगा। क्या आपको लग रहा है कि सही दिशा में जा रहा है सब कुछ, या पॉलिटिसाइज हो चुका है, राजनीतिकरण हो चुका है इसका? देखिए, स्वनाम धन्य करोड़पति एक किसान के नेता है महेंद्र सिंह टिकैत। चाचा नेहरू के गुलाब के फूल जब इन्होंने लगाए थे, पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी ताकि जनता की सुरक्षा की जाए, तो चाचा नेहरू का गुलाब का फूल लगाते हुए इन्होंने गांधीवादी चीजों को जो है समर्थन दिया था कि हम गांधीवादी है, अहिंसावादी है। कलई कैसे खुल रही है। उस दिन की घटना जो इनका नाटक था, चाचा नेहरू के गुलाब के फूल लगा रहे थे, तो हमने तो ये सोचा था भाई कि ये किसान इतने भोले हैं, देसी घी से चुपड़ी हुई रोटियां और गुड़ ले जाके यात्रियों को खिलाएंगे, प्यासे यात्रियों को ये है गन्ने का जूस पिलाएंगे, नहीं कुछ होगा तो सरसों दा साग और मक्के दी रोटी ये खिलाएंगे। वो सब गांधीवादी फिलॉसफी सब खत्म हो गई, असली चेहरा अब सामने आ गया। पॉलिटिकल पार्टियों का भी असली चेहरा आ गया, इनका भी आ गया। मैंने भी विजुअल्स देखे थे, एक्सीडेंट होते होते बचे हैं। रेल को रोकना, यात्रियों को तकलीफ देना। पुलिस अगर 1 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग करे तो वो इनके ऊपर जुल्म है। ये 100 की स्पीड से आती हुई यात्रियों की ट्रेन को रोक दे, हजारों सैकड़ों यात्री जो बैठे हैं, हजारों यात्री बैठे हैं, उनकी जान को कुछ खतरा हो जाए तो ये जुल्म नहीं है, ये कहाँ का लोकतंत्र है। और उसके साथ साथ पहले तो ये पार्टियों की हिम्मत नहीं होती थी, नेता भी, किसान नेता भी बोलते थे ये हमारा है जी, पार्टियां ना आए। आज की डेट में देखिए अब इनका पेशेंस खत्म हो गया। एक मैम थी जो बोल रही थी ना, इन तिलों में अब तेल नहीं है। 6 साल से तो आपका तेल निकाला जा रहा है, और कहां कहां तेल निकल रहा है। और तेल की पेराई में जब तेल निकल जाता है ना, तो एक बस्ती है खोइया, वो खोइया ये रह गए हैं। और वो सब अभी पप्पू यादव आंदोलन में कूदे हैं, सारे नेता कूदे हैं, कांग्रेस पार्टी कूद गई है। भैया यही चीज पहले दिन बोल दिए होते ना तो शायद आपको कुछ फायदा हो जाता। 80 दिन आपको सोचने में लग गए हमें साथ देना है कि नहीं। ऐसे ही इनको 80 साल लग जाएंगे ये सोचने में हमें देश का कल्याण करना है कि नहीं करना है। यही इन्होंने किया 70 सालों से, देश का कल्याण करना है कि अपने परिवार का कल्याण करना है। ये सारा मुखौटा, ये देखिए चाचा नेहरू का फूल चढ़ा करके जो मुखौटा इन्होंने, गुलाब का फूल जो चाचा नेहरू लगाते थे ना अपने उसमें, वही चीज के उसी दिन मैं समझ गया था कि इनकी विचारधारा क्या है, इसके पीछे कौन है। अब ये सामने आ गया। बाकी अगर कोई और पैनलिस्ट का क्वेश्चन हो तो बताइए।
ठीक है, मेरे साथ अभी मनोज यादव जी भी जुड़ गए हैं, अभी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मैं उनके पास चल रहा हूं, एक रिएक्शन उनसे लेता हूं, फिर मुझे हेडलाइंस लेनी है। मनोज जी, आज का जो रेल रोको आंदोलन है, इसको मिलाकर अब हो गए 85 दिन। चक्का जाम भी कर लिया किसानों ने, बसों को रोक दिया, गाड़ियों को रोक दिया, आज रेल को भी रोक दिया, लेकिन हल तो कोई निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अब सरकार का ये कहना है, सत्ता पक्ष का ये कहना है कि क्योंकि ये सब कुछ अब प्रायोजित सा लग रहा है, इसलिए इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मनोज जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? मनोज यादव जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मुझे लगता है कि शायद, हाँ, मुझे लगता है कि शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस बीच हम संपर्क करते हैं उनसे। तो हम चर्चा कर रहे हैं किसान आंदोलन को लेकर। 85 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सरकार पर दबाव की रणनीति के तहत आज रेल रोको आंदोलन चलाया था किसानों ने। दोपहर 12 से 4 बजे तक करीब 25 जगह ट्रेनें रोकी गई और इसके जरिए अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश की गई। और चूंकि इस आंदोलन में विपक्ष का भी साथ मिला है, इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब मैं अपने पूरे पैनल के पास चल रहा हूं। शिवम छाबड़ा जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अब आखिरकार फिर हल कैसे निकलेगा, क्योंकि एक और तो हम देख रहे हैं कि सरकार अब अपना एक ऑपरेशन खाप शुरू कर चुकी है, जिसमें अभी अमित शाह ने परसों मीटिंग भी ली थी और कहा था कि अब आप खाप खाप जाइए, किसान जाइए और वो वहां बात कीजिए, वहां उन लोगों को समझाइए। अगर सरकार वहां जा रही है किसानों से बातचीत करने के लिए, तो जो बॉर्डर पर बैठे हैं और जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या ये किसान नहीं, इनको किसान नहीं मानती सरकार? नहीं रोहित जी, मैं फिर कह रहा हूँ, कब जाने का विषय है, ये आउटरीच का कार्यक्रम आज का नहीं है। सब बैठे हैं, हम सबसे ये प्रयास करते हैं कि हम गाँव लोगों को समझाएं कि साहब तीनों कानून है, ये कानून। आपने भी कहा कि जो किसान आज का बात बनाने के लिए, अरे भाई दबाव तो तब बनाइए जब सरकार से बातचीत कर रही हो। लगातार आपसे बातचीत की जा रही है, लगातार ज्ञान तौर की बातचीत की। लेकिन मैं भी पूछना चाहता हूँ, किस राजनीतिक आकांक्षा के तहत, किस दबाव के तहत किसान एग्रीमेंट हो गए, इतने जिद्दी हैं, उनको ये बात नहीं समझ में आ रही। वो तो कह रहे हैं ना सर, अभी आपने सुना ना, साबित मलिक साहब ने कहा कि कोई दबाव नहीं है, हम सिर्फ अपना वेलफेयर देख रहे हैं। हम तो ये देख रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि भाई हमको इस बिलों से फायदा नहीं है, उल्टा हमको नुकसान हो रहा है, हमको कोई नहीं भड़का रहा है, हमको कोई नहीं वो कर रहा है। वो कह रहे हैं कि जब सरकार की बात हमको समझ में नहीं आई, जब सरकार हमको नहीं समझा पाई, तो हम क्यों विपक्ष के बहकावे में आएंगे? वो तो कह रहे हैं इस बात को। तो ये तो तय करना है ना। मैं तो आपको फिर कह रहा हूँ कि पीछे इस पूरी पिक्चर के पीछे, इस पूरी पिक्चर का डायरेक्टर कौन है, वो तय करके बता दें। भाई 26 जनवरी को जो हुआ वो मेरे और आपके सबके सामने है, सार्वजनिक है, किसी ने कोई उसको कोई क्रिएट करने की स्थिति है नहीं। भाई आप कल्पना करिए कि आप बार बार ये कह रही है कि आपने किसानों के राह में तार बिछा दिए। अरे साहब, आप कल्पना करिए, हजारों की तादाद के अंदर में आप शहर में घुसेंगे, शहर का लॉ एंड ऑर्डर आपने क्या उसको तार कर दिया, तब आप सोचेंगे तार और बिना तार बिछा दीजिए। भाई उनके तो प्रिवेंट किया कि साहब आप अंदर मत घुसिए, आपने जो आंदोलन करना है आप बैठे हैं, आप करते रहिए। आपकी बात सरकार नहीं सुन रही, नहीं मान रही, नहीं आपसे बातचीत कर रही, तो आप दबाव बनाइए। लेकिन अनावश्यक इस प्रकार का आंदोलन करना, जिसका कोई औचित्य नहीं है। और लगातार बार बार एक बात कहते हैं कि यदि सरकार किसानों के मन में किसी प्रकार की भी कोई संशय है, कोई मंशा आपको लगता है कि कानूनों की प्रति त्रुटि है, सरकार उसको पूरा करने के लिए तैयार है, आज भी प्रतिबद्ध है। आप बात कीजिए। चौधरी साबित मलिक, आपको क्या लगता है कि चक्का जाम करने से, रेल रोकने से, बस रोकने से कोई दबाव पड़ रहा है सरकार के ऊपर? क्योंकि आप लोगों की रणनीति तो यही है कि हम दबाव बनाएंगे सरकार के ऊपर, फिर सरकार हमारी बात को सुनेगी, वापस शायद सरकार जो है बातचीत की टेबल पर आएगी, लेकिन ऐसा लगता तो कुछ नहीं है। ये जो लड़ाई है, ये जमीर की, सरकार ये कह रही है जो हम बेस्ट कर सकते थे वो हमने कर दिया, हमने अपना बेस्ट ऑफर दे दिया। 18 महीने कानूनों को होल्ड कर लेते, वो बेस्ट ऑफर था। वो नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बात को कह चुके हैं पूर्व में, और जो हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इस बात को ही कहते हैं। हम आपको बता रहे हैं, ये जमीर की और अमीर की लड़ाई है। ये किसान का जमीर जागा है, तब किसान दिल्ली की तरफ आया है। और इतिहास में पहला आंदोलन ऐसा है जो दिल्ली से शुरू होकर गांव गांव जा रहा है। पहले क्या होता था, आंदोलन देहात में, कस्बे में, गांव में शुरू होता था और वो फिर दिल्ली जाता था। अब की बार ये आंदोलन दिल्ली से शुरू होकर अब गांव गांव जा रहा है। और मैं अपने मित्र को इनको बताना चाहता हूं
नहीं, लेकिन अब बॉर्डर्स पर तो तस्वीर थोड़ी सी जुदा नजर आती है। अब कुछ बॉर्डर्स अब तो खाली नजर आने लगे। गाजीपुर बॉर्डर में पिछले कुछ दिनों में किसानों ने वापस लौटे बहुत सारे किसान। कौन से पक्ष की बात चौधरी साहब कर रहे हैं? आज तक इनका जमीर नहीं जागा जब तक 70 साल तक इनका प्रताड़ना की गई। आदत डालो। आप लोगों को ये तो पता नहीं है कि कानून में क्या लिखा है, यहाँ आ जाते हो आप ये बताइए कि हमारी जमीन जा रही है तो क्यों ना लड़ाई लड़े? आप पूछ रहे थे अपनी काला क्या है, मैं काला बताता हूँ, आप सुनोगे? दोस्ती करने के लिए आपको कोई जानकारी नहीं है, खाली बहस करते हो यहाँ पर आकर। इनका जमीन आप लोगों को जमीन भी नहीं जागा था। आप हमको खालिस्तानी कहते हो। 2016 में किसने खालिस्तानियों को वीजा देकर बुलाया था, आप बताओगे? आप लोग विदेश में आतंकवादियों को छोड़ने जाते हो और किसान जो अन्नदाता है, जिसका बेटा शहीद होता है, उसको आप नक्सली बताते हो, खालिस्तानी बताते हो। और खुद आप लोग क्या करते हो? आप लोग को बाहर छोड़ के आते हो, खालिस्तानियों को वीजा आप देते हो। सरकार से बात करते हैं चौधरी साहब। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपने इतने झूठे वादे किए। आपने कहा था देश के किसान को 14 दिन में करने का भुगतान कराएंगे। अभी हमारा पिछले वर्ष का भुगतान नहीं हुआ है। आपने कहा था किसान की आय दुगनी करेंगे, आपने उसके खर्च दुगने कर दिए। किसान की आय में 35% की गिरावट आई है। लेकिन आज जब किसान ने देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए कोरोना काल में काम किया, आपने उसी किसान को रात के अंधेरे में उद्योगपतियों को बेच दिया है। आप लोगों के सामने कौन सी मजबूरी है कि आप किसान को बेच रहे हो? आपने देश का सारा सामान बेच दिया, रेल बेच दी, तेल बेच दिया, क्या नहीं बेचा? एयर इंडिया बेच दी। अब जब कुछ नहीं बचा तो आप किसान को बेच रहे हो। देश के प्रधानमंत्री ने सदन के पटल पे और विभिन्न प्लेटफॉर्म पे इस बात को निश्चित किया। देश के प्रधानमंत्री ने सदन के पटल पर किसानों का मजाक उड़ाया है। उनसे ये नहीं बोला गया कि 210 किसान वहाँ शहीद हो गए हैं, उनके लिए 2 मिनट का मौन नहीं हुआ। और उन्होंने किसानों को परजीवी, आंदोलन जीवी और क्या क्या कहकर मजाक उड़ाया है। परजीवी जानते हो क्या होता है? परजीवी होता है जो सरों में जूम होती है। ये किसान जुओं की तरह फैल रहे हैं और ये इतना फैल जाएंगे कि आप लोग खुजली कर के परेशान हो जाओगे। ये खुजली कर के परेशान होने का आपको नतीजा पंजाब में मिल चुका है, अभी बंगाल में मिलेगा, यूपी में मिलेगा। आप मुझे ये बता दीजिए सर, तीनों कृषि कानून में कौन से एक्ट में, कौन से सबसेक्शन में, कौन से सेक्शन में ये लिखा है कि एमएसपी खत्म हो रही है? कौन से 3 भाग 2 पॉइंट नंबर 4 पर लिखा है भू राजस्व के द्वारा जमीन छीनी जाएगी। पढ़ो उसको, पढ़ के आना कल। देश के लिए भी ठीक, किसानों के लिए भी ठीक। उनकी रोज अध्याय 3 भाग 2 पॉइंट नंबर 3 पर क्या लिखा है मुझे बताओ पढ़कर। उसमें लिखा है आप कोर्ट नहीं जा सकते और आपकी जमीन छीनी जाएगी भू राजस्व के माध्यम से। चौधरी साबित बनेगी, ये तो फिर आप उसी बात को दोहरा रहे हैं। ये तो इस बात पर तो बात हुई थी ना, जब आप लोगों की मीटिंग हुई थी सरकार से, इस बात पर तो सहमति बन रही थी। इस बात पर तो सहमति बन रही थी और ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है कि किसानों की जमीन नहीं जाएगी। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है किसानों की जमीन नहीं जाएगी। उसमें लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, वो कैसे चला जाएगा? ये लोग रोज कहते हैं मीटिंग करेंगे ये। अरे हम लोग आपको लिखित में प्रस्ताव दे चुके हैं, तीनों कानून वापस लो, एमएसपी की गारंटी दो। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि बीच से कोई बात नहीं बनेगी, बीच से कोई बात नहीं बनेगी। कुल मिलाकर यह है कि आप ये कह रहे हैं कि कानून ही वापस लेने पड़ेंगे, संशोधन का कोई फायदा नहीं। फिर मीटिंग्स किस लिए की आपने? मीटिंग्स जो की किस इंतजार में की? आपको यही था कि हमको वापस ही कराने कानून, संशोधन का कोई बात नहीं? अगर लोकसभा का, राज्यसभा का लाइव प्रसारण हो सकता है तो जो किसान की सरकार की मीटिंग होती है उसका लाइव प्रसारण क्यों नहीं हो सकता? पता लग जाएगा किसान झूठ बोलता है कि सरकार झूठ बोलती है। ठीक है, अगर आपको इसमें डाउट लगता है। चलिए ठीक है, मेरे साथ बाकी मेहमान भी हैं। मैं अनुमा आचार्य जी के पास चल रहा हूँ। अनुमा आचार्य जी, कपिल सिब्बल आपकी पार्टी के नेता, वो ये कहते हैं कि भारत सरकार को पीछे हट जाना चाहिए और किसान तो पीछे हटेगा नहीं, ये बात तय है। इसको किस तरह से देखा जाए कि कांग्रेस को किसानों की चिंता है या फिर ये एक पॉलिटिकल गिमिक है और मौका नजर आ रहा है इसमें? क्योंकि सत्ता पक्ष का तो यही कह रहा है कि मौका नजर आ रहा है विपक्ष को, इसीलिए इस तरह की बातें कही जा रही। साइड में खड़े होके मजे मार्केट बनेगा तो मैं अपनी बात कह सकूं कि इतना मुझे मौका जरूर दीजिएगा। इस पूरी कहानी की क्रोनोलॉजी देखिए। 5 जून को ये ऑर्डिनेंस अपने आप बनाया जाता है जिसमें किसी किसान के सलाह की कोई जरूरत नहीं समझी जाती। फिर इसे सितंबर में लाया जाता है
विपक्ष के बहुत ज्यादा विरोध करने के बाद भी अनोखे तरीके से वॉइस वोट से ये पास कर दिया जाता है। राष्ट्रपति को कितने बार रिक्वेस्ट की जाती है, उसके बाद भी वो इसे एक्ट बना देते हैं उसी समय। फिर विपक्षी पार्टी उतरती है, कांग्रेस उतरती है, पंजाब में हरियाणा में रैली करती है। उस समय किसानों को लगता है कि शायद इसका हल मिल जाएगा, आंदोलन ये शायद इस एक्ट में थोड़े सुधार हो जाएंगे। नहीं होते तो किसान आ जाते सामने और किसान फिर सामने खड़े होकर अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं। लेकिन किसानों से एक गलती होती है कि वो ज्यादा जोश में 26 जनवरी की उस बात रैली की मांग करते हैं जिसको सरकार इतने प्यार से मानती है, वहीं से साजिशें शुरू होती है। क्योंकि सरकार का इतने प्यार से मान लेना कि उसी दिन उनकी परेड होगी और उसके बाद मैं तो वहां खुद थी तो आंखों देखा बताती हूँ, इसकी तरह के संकेत नहीं थे, दिशा निर्देश नहीं थे। जिस रास्ते पे नहीं जाना था वो खुला था, जिसपे जाना था बैरिकेडिंग थी, अपनी आंखों से देखा है और मेरे वीडियो को 15 लाख से ऊपर लोगों ने देखा है। दूसरी चीज, जब ये घटना होती है तो उसकी साजिशों के सारे खुलासे जब होते हैं तो फिर सरकार थोड़ी बैकफुट पे आती है। अब आप कह रहे थे कि गाजीपुर बॉर्डर में भीड़ कम हो गई है, आप कब गए? 14 तारीख को भी वहां थी, 16 तारीख को भी वहां थी, इंडिविजुअल कैपेसिटी में थी। मेरे वहां फौजी भाई कुछ बैठे हुए हैं जो किसानों के परिवार से हैं, उनका साथ देने गई थी। वहां तो अभी भी हजारों हजार, आप जानते हैं, तीर्थ यात्रा की तरह लोग वहां आ रहे हैं। वहां आते हैं, अपने हिस्से का कोई दान देते हैं और जाते हैं। वो नॉर्मल लोग हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, पार्टियों ने कोई चंदा नहीं दिया है। तो किसान जो है, जो जलपान की बात है, मैडम इस पर बाइटें हैं, इस पर बाइटें हैं, खुद राकेश टिकैत की बाइट है, वो कह रहे हैं कि हाँ भीड़ कम हुई है, किसान जा रहा है गन्ने में, गन्ने का सीजन है इसलिए बुआई के लिए जा रहा है किसान। शिफ्ट ड्यूटी जैसे हम फौज में करते हैं कि लद्दाख में पूरे समय भी हमारी सेना रहती है तो भी हम शिफ्ट ड्यूटी करते हैं, किसान भी अब शिफ्ट ड्यूटी पर आ गया है क्योंकि आंदोलन लंबा चलने वाला है। राकेश टिकैत ने 2 अक्टूबर तक की कहानी कही है, 2 अक्टूबर तक सरकार को मौका दे रहे हैं, तो ये लंबा चलेगा, लोग शिफ्ट ड्यूटी में आते जाते रहेंगे, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं होगा क्योंकि ये किसान के अपने जमीर की बात है, जैसा कि वो भाई कह रहे थे। ठीक है, इसमें जो ठीक है, मनोज यादव जी हमारे साथ बीच में जुड़े थे लेकिन उनकी आवाज नहीं आई थी, वापस इस वक्त जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता है मनोज यादव जी, मैं उनके पास एक बार चल रहा हूं, उनका एक रिएक्शन मैं चाहता हूं जरूर इस पर हम ले, क्योंकि पहले उनसे बात नहीं हो पाई। मनोज यादव जी, कुछ सोल्यूशन आपको नजर आ रहा है? 85 दिन हो गए हैं, अभी तक नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि अब बात मुझे लग रहा है कि नाक की लड़ाई पे आ गई है। क्या ऐसा लग रहा है? कोई भी पक्ष झुकने को राजी नहीं है? नहीं, बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूं रोहित जी की सरकार हक धर्मिता पे पूरी तरीके से उतर आई है। अगर 200 से ज्यादा किसान शहीद हो जाते हैं, वो अपनी जिंदगी से हाथ धो लेते हैं, 200 से ज्यादा ऐसे परिवार जिनको इस बात का गम है लेकिन फिर भी वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, सरकार कहीं ना कहीं अहंकार में है, इस वजह से इस तरह का रुख अख्तियार कर रखा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा सरकार से, ये सरकारें आजीवन नहीं बनाई जाती हैं। आपको जनता ने 5 साल के लिए चुना है, आपके एजेंडे बड़े हो सकते हैं, आपका लाभ और हानि हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से भी सरकार को समझना पड़ेगा कि चंद लोगों का नाम लेके या चंद लोगों को स्टेट वाइज कह के या कुछ किसान संगठनों का नाम लेके आप इस मुद्दे को भटका नहीं सकते। ये आंदोलन जिसको कहते हैं बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। जैसा अभी मैंने वक्तव्य में सुना कि गांव-गांव से दिल्ली की तरफ आंदोलन चलता है, लेकिन पहली बार हुआ कि दिल्ली से गांव-गांव और पूरे देश की तरफ आंदोलन चल रहा है। सरकार को अपना नुकसान और फायदा देखना है, सत्ता में उनको पुनः आना है या तमाम सारे राज्यों में महत्वपूर्ण, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, उत्तराखंड का चुनाव हो, सभी चुनाव आने वाले, पंजाब का अपने नगर निकाय का चुनाव का परिणाम देख लिया है, कुछ ऐसा ही हश्र होगा। लेकिन मैं फिर भी उम्मीद करता हूं कि सरकार इस किसानों को चुनेगी, सुनाई जरूर देगी कुछ न कुछ आवाज, और ये देश भी किसानों का है, ये देश इस सरकार में बैठे लोगों का है, तो इतनी हठधर्मिता मुझे नहीं लगता कि बेहतर है। सरकार चाहेगी तो इसका समाधान जरूर होगी। ठीक है, मिश्रा साहब से एक कमेंट में ले लेता हूं लास्ट में, क्योंकि अब 1 ही मिनट का वक्त मेरे पास बचा है। मिश्रा साहब, अब ये संकेत दिया जा रहा है कि सरकार नहीं मानी तो फिर चुनाव में जवाब देगा किसान, बंगाल चुनाव का हवाला दिया जा रहा है। अभी मेरे ख्याल से शायद आचार्य मैम थी, वो क्रोनोलॉजी बता रही थी, ये एक टर्मिनोलॉजी बड़ी यूज होती है। मैं बोलूंगा कि मैम आप जरा, और दूसरे पैनल है उनको भी जरा इटिमोलॉजी आप समझिए, क्रोनोलॉजी तो बहुत समझ ली, इटिमोलॉजी समझिए इस आंदोलन की। पहले ये बोले कि जी हमें एमएसपी पे कुछ आश्वासन दे दीजिए, रिटर्न में दे दीजिए, फिर बोले जी कानून लाओ, फिर बोले कि ये बिल ही संशोधन करो, फिर उस पे भी सरकार था नहीं जी ये बिल ही वापस करो।
देखिए, झूठे आदमी की बात और गधे की लात का कोई भरोसा नहीं होता है। समाधान वहां निकलता है नहीं, किसान देखिए शुरुआत से बिल वापसी की मांग कर रहे हैं। देवबंद से किसानों ने कहा है कि बिल वापस होना चाहिए। किसानों ने कहा है बिल वापस होना चाहिए। ये बात कही है किसानों ने कि बिल वापस होने चाहिए। संशोधन की बात तो मुझे लगता है कि अभी तक किसानों ने कभी कही नहीं, सिर्फ बिल वापसी की बात कही है किसानों ने शुरुआत से। वापस अपने घरों पे जा रहे हैं, नेता रह गए हैं, किसान घर चले गए हैं, कोई वापस नहीं आ रहा है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है किसान जाके खाद पंचायत में जा रहे हैं, किसान वापस अपने घर में जा रहे हैं और नेता यहाँ नेतागिरी करने के लिए बैठे रह गए हैं। कोई किसान वापस नहीं आएगा, किसान जाके अपनी खेती करेगा। इनको इज्जत बचानी इन्होंने हर आदमी को परेशान किया है। किसने कहा था तेल का रेट आधा करेंगे? अरे चुनाव में फैसला करना था, तो चुनाव 2024 में तो अभी देश की जनता को तकलीफ दे रहे हो। आप लोगों को समझना चाहिए ये बात। कर लेते शांति से पहले ही घर जाके बैठ जाते। जब आपको चुनाव में फैसला करना है तो आप हम 3 साल लोग पहले रोड में भी फैसला करेंगे, संसद में भी करेंगे, चुनाव में भी करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो फैसला कैसे भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। फिलहाल तो कैसे भी अभी इस समस्या का हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, वक्त दिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल जो अभी तक की तस्वीर है वो ये कह रही है कि अभी इस समस्या का हल निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार ने कहा है कि हमने अपना बेस्ट ऑफर दे दिया है, इससे बेहतर हमारे पास कुछ है नहीं। अब सरकार खाप जाएगी और उन खाप के जरिए किसानों को समझाने की कोशिश करेगी। बाकायदा इसके लिए जिम्मेदारियां भी दी गई हैं और किसान कह रहे हैं कि कोई नहीं, अगर हम सड़क के आंदोलन से नहीं जीते तो फिर हम चुनावों में सरकार को जवाब देंगे। देखते हैं कि कैसे और किस तरीके से इस पूरे आंदोलन का हल निकल कर सामने आता है। फिलहाल इस बहस में, इस डिबेट में इतना ही।